तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज के जो हमारे स्पीकर हैं, हम लोग बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। लेकिन आज के जो हमारे स्पीकर हैं, ये वर्ल्ड रिनोन पर्सन हैं, डॉक्टर नंदकिशोर शर्मा सर, जो प्रीतमपुरा दिल्ली में रहते हैं। आज तक इनको 195 से ज्यादा अवार्ड से नवाजा गया है, नेशनल और इंटरनेशनल। 30 लाख से ऊपर इनके अनुयायी हैं, और इनके अनुयायी में आप सोच सकते हैं हेमा मालिनी वगैरह भी हैं। ओके, तो राष्ट्रपति अवार्ड हर साल ये 40 साल से ले रहे हैं, और भी इनके बारे में अगर पूरा व्याख्या करने लगूं तो 50 मिनट से बीत जाएगा। सर इतने प्रतिभा के धनी हैं, आप लोग लकी हैं, और हमारी भाग्य है कि आज सर ने समय निकाला है, और हमारे लिए किसी तरह से दूसरे प्रोग्राम को पोस्टपोन करके हमारे लिए समय निकाल के आज हमें कुछ ज्ञान देने आए हैं। तो हम लोग इसको ग्रहणशीलता से ग्रहण करें, और छोटे छोटे संकेत गहरे गहरे संदेश होगा इनका। ओके, तो आपको लगना चाहिए कि जो भी कुछ है जरा नोट करते जाएं, बाद में क्वेश्चन आंसर रहेगा। 4 से 4:50 तक हम लोग ये चलेंगे, क्वेश्चन आंसर के लिए 10 मिनट रहेंगे। ओके, सो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाएगा डॉक्टर नंदकिशोर शर्मा सर। वेलकम 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 सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद संजय ठाकुर जी, और बहुत बहुत सब हमारे सारे जो भी प्राकृतिक चिकित्सा जगत के साथी जुड़े हुए हैं, साधक लोग कह सकता हूं, उन सबको भी मेरा बहुत बहुत सबको नमस्कार। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि हम किसी प्राकृतिक चिकित्सक के संपर्क में आते हैं, क्योंकि उसके संपर्क में आने के बाद हमें पहली बार पता चलता है कि हमें स्वस्थ होने के लिए हमें प्रकृति में भागना पड़ता है, दवाओं में नहीं भागना पड़ता। ये चीज आपको पहली बार समझ में आने लगती है। तो मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ, आवाज ठीक है संजय जी? बढ़िया सर, आवाज बहुत अच्छी है। ठीक, ओके। तो ये बचपन से मेरी एक खोज के साथ शुरुआत हुई थी कि इस संसार में बीमारी ही क्यों? अगर भगवान हमें हमें पैदा करता है संसार में, तो हमें रोग क्यों देता है फिर? तो रोग क्या अवश्यम भावी है? यानी कि क्या रोग अगर संसार में आए हैं तो क्या बीमार पड़ना एक निश्चित काम है? यानी कि चूंकि जनरली आपने देखा होगा, मुश्किल से 1% लोग शायद बीमार पड़ के ना जाएं, वरना 99% सब लोग कोई न कोई बीमारी से ग्रस्त होकर ही संसार से जाते हैं। तो बस इसी खोज के कारण जो है आज मैं इस क्षेत्र में हूं, और आज भी खैर इस क्षेत्र में हूं जरूर, लेकिन अब मेरी कोई खोज नहीं है। अब मेरी कोई भी खोज नहीं रह गई, मतलब चाहे वो वेल्थ हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे आनंद हो, इसकी कहीं पर भी मेरी कोई खोज नहीं है। तो जैसे से मैं इसको खोजता गया कि मानव रोगी होता क्यों है, तो मुझे स्वास्थ्य का विज्ञान बहुत गहराई से समझ में आया। तो मुझे ये पता चला कि परमात्मा ने हमारा शरीर बनाया ही ऐसे कि ये मरते दम तक बढ़िया काम करना चाहता है। हर एक अंग अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना प्रदर्शन करना चाहता है, एक एक कोशानु। यानी कि आंखें बढ़िया देखना चाहती है, कान बढ़िया सुनना चाहते हैं, किडनी बढ़िया फिल्टर करना चाहती है। अगर हम इसके काम में बाधा न डालें तो हमारा शरीर पककर संसार से जाएगा, सड़के टूट के नहीं। ये बात समझ में आ गई। और ये समझ में आ गया कि स्वास्थ्य मिला मिलाया गिफ्ट है, इसको पाना नहीं पड़ता। स्वास्थ्य के लिए कभी कुछ करना नहीं पड़ता। जो भी व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए कुछ करेगा वो थोड़ा बीमार तो रहेगा ही, क्योंकि डूइंग प्रोसेस जो है हमेशा आपको है तनाव में डालेगा। इसलिए कभी भी ध्यान में रखना है कि अगर कोई आदमी यूं कहे कि मैं शांति के लिए बहुत प्रयास करता हूं, तो फिर आप अशांत रहोगे। शांति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, अशांत होना बंद करना पड़ता है। तो आप जैसे ही रोग के कारण दोगे ही नहीं जीवन में, तो शरीर जिंदगी भर बोलेगा ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात सबको समझनी चाहिए। यानी कि बीमार पड़ने के लिए हमें बहुत लंबी चौड़ी तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
तो इसीलिए तो बीमार पड़ना मुश्किल काम है। कारण क्या मालूम है? आप घसीट घसीट कर इसको अब नॉर्मल करो, इसको ब्लड प्रेशर चढ़ाने की कोशिश करो, आप शुगर बढ़ाने की कोशिश करो, आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की कोशिश करो, शरीर आपको नॉर्मल रखने के लिए संघर्ष करता रहता है। इसलिए हम इतने अत्याचारों के बावजूद भी आज हम इस संसार में जीवित रहते हैं। इसके कारण क्योंकि शरीर हर हालत में आपको इकोनॉमिकली सर्वाइव कर लेता है। कम ऑक्सीजन दो, घटिया खाना दो, आप एक्सरसाइज कम दो, आप नींद कम दो, आप खाना कम दो, तो भी शरीर है ना अपने आप को व्यवस्थित रखने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए होंगे कि शरीर हमारा बीमार पड़ने में जरा भी रुचि नहीं रखता और कितनी मेहनत करनी पड़ती है बीमार पड़ने के लिए। आसान नहीं है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, जॉइंट्स पेन, कैंसर पैदा करना बहुत सालों सालों की अच्छी खासी कोशिश का परिणाम है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए यही विज्ञान जब मैंने जाना तो मैंने कहा कि हम बीमार पड़ते कहाँ से, हम देते कहाँ है, कारण कहाँ से देते हैं। तो मुझे सबसे पहली बात तो ये समझ में आई कि हमारा शरीर अपने आप में कुछ गड़बड़ है साउंड में। हमारा शरीर अपने आप में हमें हर वक्त गाइड करता है। हमारा शरीर ही डॉक्टर है, हमारा शरीर ही साइंटिस्ट है, हमारा शरीर ही ऋषि मुनि है, हमारा शरीर ही वेद है। मैं शरीर के अलावा मैं बता दूं आपको, मैं दुनिया का कोई शास्त्र नहीं मानता, मैं दुनिया का किसी वैज्ञानिक को नहीं सुनता, मैं किसी डॉक्टर की बात नहीं मानता, क्योंकि शरीर जो है ये मुझे पूरी तरह अच्छी तरह गाइड करता है मुझे। तो मैंने ये सीखा कि भूख लगे और खाएंगे तो ही शरीर पचाएगा, वरना सड़ा के छोड़ देगा। तो इसलिए हर आदमी को कम से कम आदत के मारे और साइकोलॉजिकल खाना कभी नहीं खाना चाहिए, और खाते रहोगे तो बीमार पड़े रहोगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए जब तक मेरा शरीर इवन पानी भी नहीं मांगता तो मैं पानी भी नहीं पीता। शरीर प्यास के बिना मैं पानी भी नहीं पीता। मेरे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, हेल्थ के कॉन्सेप्ट नहीं है कि इतना पानी पीना चाहिए, न इस समय खाना खाना चाहिए, न मेरे पास कोई नियम भी नहीं है। मैं नियम को नहीं फॉलो करता, मैं शरीर को फॉलो करता हूँ। भूख लगे तो खाना खाता हूँ, और नहीं लगे तो वेट करता हूँ, इंतजार करता हूँ, और प्यास लगे तो पानी पीता हूँ, और 2 घूंट चाहिए तो 2 घूंट ही पीता हूँ, आधी गिलास चाहिए तो आधी गिलास पीता हूँ, 1 गिलास चाहिए तो 1 गिलास पीता हूँ। मैं कॉन्सेप्ट बना के नहीं पीता, उसमें क्या है, पानी तो है ना, पी ले तो क्या फर्क पड़ गया। नहीं, शरीर ना ऐसा पागल यंत्र नहीं है कि तुम मर्जी आए वैसे पानी दे दो और शरीर जो है बोलेगा कोई बात नहीं, आने दो जी। शरीर है ना सारी लड़ाई उसको फालतू निकालने में लग जाती है। तो आप शरीर पे एक एक्स्ट्रा बोझ देते हो जब आप अननेसेसरी पानी पीने लग जाते हो या फालतू खाना खाते हो आप। तो इसीलिए शरीर की सुनता हूँ। प्यास और घंटी बजे तो बाथरूम जाता हूँ। मैं डिसाइड नहीं करता कि मुझे मोशन कब आना चाहिए, लोग डिसाइड करते हैं कि सुबह 6-7 बजे आना चाहिए, ये लोग डिसाइड करते हैं, पर मैं डिसाइड नहीं करता। मैं कहता हूँ तेरी मर्जी, मैंने तो सही खाना खा लिया, भूख से खा लिया, अब तुमको जब आना है आओ, मैं क्यों चिंता करूं, मुझे कब पेशाब आना चाहिए मैं क्यों चिंता करूं भैया, मेरा शरीर जाने। तो इतनी सिंपल सी कॉमन सेंस बात जो है ना हम लोग जो है समझ नहीं पाते। और जब मैं थक जाता हूं तो मैं सो जाता हूं, और नहीं थकता हूं तो मैं काम करता रहता हूं। मेरे पास ये नियम नहीं है कि आज 10 बज गए नींद क्यों नहीं आ रही है, 11 बज गए नींद क्यों नहीं आ रही है। नहीं आ, शरीर जाने, लेना हो तो ले लेगा अपने आप, मैं क्यों चिंता करूं। तो शरीर के मामले में मेरा दिमाग लगाता ही नहीं मैं। तो इसीलिए समझना क्या मालूम है कि शरीर को समझ के चलिए। और हेल्थ एक बड़ा कॉमन सेंस साइंस है। मैं अगर सच कुछ कहूँ ना तो मतलब हेल्थ को लेकर जितने विज्ञान बने हुए हैं ना, ये वास्तव में आश्चर्यचकित होता हूं कि कितना एक जानवर तक को मालूम है कि मुझे कैसे रहना चाहिए, और हमें नहीं मालूम है, हम इतने बुद्धिमान होकर। ये मुझे बड़ी हैरानी होती है। तो इसीलिए आप लोग तो मैंने भूख से खाना सीखा, फिर धीरे धीरे समझ में आया जब पाचन के बहुत सारे प्रॉब्लम में उलझा, पेप्टिक अल्सर हुआ, बहुत गैस बनती थी, तो फूड कॉम्बिनेशन का साइंस समझ में आया, और ये बात समझ में आई कि शरीर एक बार में एक प्रकार के आहार को ही पाचन करता है, बस
एक सबके जूस एक साथ कभी नहीं निकालता। तो उसके कारण मैंने फिर कॉम्बिनेशन को समझा और सिंपल आहार लेना शुरू किया, जिससे 100% मेरा पेट डाइजेस्ट करे। और तब से इनडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, ये तीनों वर्ड मेरी जिंदगी से परमानेंटली खत्म हो गए। 40-45 साल से मैंने आज तक कभी सोडा नहीं पिया, कभी मैंने कोई एंटासिड नहीं खाया, कभी मैंने चूरन नहीं खाया मेरी जिंदगी में आज तक, क्योंकि पेट बोलता ही नहीं मेरे पास पेट है, मुझे पता ही नहीं चलता, बता रहा हूं। और आप अगर YouTube पे जाएंगे तो मेरा एक वीडियो मिलेगा कि 10 सेकंड में होता है पेट साफ। दोस्तों, जिस दिन आप भूख से खा लोगे ना, मैं गारंटी देता हूं आपका पेट 10 सेकंड में साफ होगा। बल्कि जितनी बार खाओगे उतनी बार जाओगे, ये भी ध्यान में रख लेना। ये नियम है कि जितनी बार खाओ उतनी बार जाओ, क्योंकि आप 6-8 घंटे में खाते हो और फिर आप सोचते हो कि आपका एक साथ सारा माल निकले, ऐसा कभी नहीं होता। आप बच्चे थे तो कितनी बार मोशन होती थी। आप जानवरों को देखो, घर में कितनी बार मोशन करता है, जितनी बार खाता है उतनी बार मोशन करता है। मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ जानवरों से, लेकिन आपको ये कुदरत की तरफ झांक के देखना पड़ेगा। तो इसीलिए शरीर अपने आप में आपको गाइड करता है। और फिर ये बात समझ में आई, शरीर का क्या नियम है। शरीर कहता है भैया मुझे भूख लगे तो खाना देना, और देना तो सिंपल देना, और होलसम देना, पूर्ण आहार देना, उसको मशीनों में आग में बर्बाद करके मत देना, बस। तो ये चीज जब मैंने समझी तो मुझे ये खोज करने की जरूरत पड़ी कि मानव का आहार क्या है मूलतया। तो मैंने देखा कि मानव का आहार की खोज करते करते पता चला कि मैं ज्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पे अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि आदमी का मूल आहार फल और मेवे हैं। अच्छा भाई, फल और मेवे क्यों है भाई? फिर ये मांसाहार ने दूध ने अनाज दालें, फिर ये क्या हमारा आहार नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मांसाहार के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, आप प्राकृतिक चिकित्सा में आए हुए हैं। अब दूध रहा और अनाज दाल रही। देखिए, दूध जो है ये परमात्मा ने कहते हैं ना 44,500 मैमल्स हैं। दुधारू प्राणी संसार में धरती पर 4,500 के करीब करीब है। हर एक का दूध उसके अपने बच्चे के विकास और उसके केमिस्ट्री के हिसाब से हैं। अगर जैसे खरगोश का दूध, वो इतना प्रोटीन है उसके अंदर करीब 14%, क्योंकि खरगोश का बच्चा 8 दिन में डबल हो जाता है। तो बकरी के दूध में थोड़ा कम प्रोटीन है, उसकी ग्रोथ अलग है। गाय का अलग अलग है, भेड़ का अलग है। तो हर प्राणी का जो जो ग्रोथ है उसके अनुसार वो दूध बना हुआ होता है। तो डेफिनेटली गाय का दूध भी उसी बछड़े के लिए है जो 50 से 75 पाउंड का पैदा होगा और 2 साल में 2000 पाउंड का बन जाएगा। और आदमी का बच्चा मुश्किल से 6, 8, 10 पाउंड का पैदा होता है और 20 साल लगते हैं उसको मैच्योर होकर 150 पाउंड का बनने के लिए। यानी कि हमारी ग्रोथ इतनी देर से है और उसी हिसाब से हमारी उम्र भी होती है। जैसे गाय भैंसे बकरियों की उम्र बहुत कम है हमसे, उसी तरह हमारी उम्र ज्यादा है, तो हमारी मैच्योरिटी भी थोड़ी लंबी है। अच्छा, अब तो भगवान ने दूध क्यों दिया हमारे शरीर को? कि जब तक दांत नहीं आवे तब तक लिक्विड, क्योंकि दांत है ही नहीं तो लिक्विड दिया परमात्मा ने, सब प्राणियों को दिया। फिर जैसे दांत आता है, माँ का स्तन बच्चा काटने लगता है। 1.5 साल 2 साल के अंदर बाद में जब दांत आने शुरू हो जाते हैं बच्चे के काफी, तो माँ का स्तन काटता है तो माँ उसको छुड़ाने की कोशिश करती है। तो गाय भैंस के भी अपने अपने हिसाब से दांत आते हैं और जनरली महीने भर के बाद तो माँ का दूध छोड़ देता है, फिर जीवन भर पलट के नहीं पीता। लेकिन और हमारी माँ भी 2 साल के बाद दूध छुड़ा देती है, और कई माएँ तो मैंने देखा है 4, 5 साल तक भी पिलाती है, ऐसा मैंने देखा है। तो और दूध हमारा जो है इतना भरपूर आता है, मैं बताऊं आपको कि बांतू जो अफ्रीका की औरतें हैं ना, वो औरतें 10-10 बच्चों को दूध पिला सकती है, इतना दूध आता है। तो दूध ज्यादा आना, आप सोचते हैं कि गाय भैंसों को आनी चाहिए ज्यादा दूध, आदमी को नहीं आता, ये मतलब मानव जात को, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। तो हमारा दूध बहुत है, हम 10 बच्चों को पिला सकते हैं वास्तव में। एक कुतिया को आपने देखा,
10-10 बच्चे जनती है और उसको 10 बच्चों को दूध पिला देती है। जब इतने छोटे जानवर 10 बच्चों को पिला सकता है, हम तो उनसे बड़े हैं ना भाई, और सर्वश्रेष्ठ प्राणी है संसार के, क्यों दूध की कमी होनी चाहिए हमारे यहाँ पे? तो हमारा दूध जैसे समाप्त हो जाता है, फिर हम ठोस खाना खाते हैं। गाय का बछड़ा भी महीने भर के बाद अपना ठोस खाना खाता है, चारा खाता है, और फिर वो चलता रहता है। फिर बाद में वो जीवन भर पड़ के दूध नहीं पीता, और अगर उसको जाके सामने दूध भी रख भी दो ना तो भाग जाएगा। और गाय खुद नहीं पीती अपने कैल्शियम के लिए। जब उसकी जात और संतान को अपने कैल्शियम के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए दूध की आवश्यकता नहीं है, तो ये मानव की जरूरत कहां से बढ़ गई? हेल्थ फूड का मतलब क्या? ए फूड विच इज 100% सुटेबल, उसकी ब्लड केमिस्ट्री हमारे अनुकूल है, उसको हम कहते हैं हेल्थ फूड। गाय भैंस का दूध कैसे आपका अनुकूल है भैया? कैसे आपके लिए हेल्थ फूड हो जाएगा? गाय के भैंस में कौन से तत्व होंगे? बड़े बड़े कोर्स हेयर, बड़े नाखून, बड़े सींग, बड़ा हड्डी का ढांचा, लो ब्रेन, उसके अनुसार उसका दूध बना हुआ है। तो वो एनिमल जीन्स लेकर आ रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि यू आर बोर्न बाय ह्यूमंस एंड यू आर बीइंग नरिश्ड बाय एनिमल्स। यानी कि तुम आदमी से पैदा होते हो और तुम जानवरों से पलना चाहते हो। ये क्या, ये कौन सी मानवता और सेंस है भाई? और गाय भैंस के दूध में एक एनिमल वाइब्रेशन है। तुम एक ह्यूमन वाइब्रेशन वाला दूध पियो तो समझ में भी आवे, तुम एक जानवर का वाइब्रेशन वाला दूध पी रहे हो, और उसके जीन्स, उसके बनावट कितनी अलग है, जरा सोचिए आप। जिसमें उसके सींग बनने हैं, बड़े बड़े नाखून बनने हैं, हड्डी का बड़ा ढांचा बनना है, वो उसके अनुसार बना हुआ है दूध। इसलिए भैंस आदमी को देख के गाना भी गाती है कि तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है। तो इसीलिए दूध जो है बचपन के बाद हमारे नीड नहीं है। और अब फर्क क्या पड़ गया बताइए मुझे? आप कोको कोला की तरह दूध पीते हैं बॉटलों में ले लेके, इसमें अगर ओरिजिनल अगर आप अपनी पिक्चर बनाएं तो आपको पिक्चर कैसे बनानी पड़ेगी मालूम है? कि गाय खड़ी हुई है, भैंस खड़ी हुई है, और तुम जमीन पे लेटकर उसके स्तन में मुंह डालकर तुम दूध लेने की कोशिश कर रहे हो। एक्चुअल तो दूध तो तुम ऐसे ही तो पी रहे हो। फर्क क्या पड़ रहा है? उसने हाथ से ग्वाला ने निकाल दिया और बोतल में डाल दिया, तो तुम वास्तव में स्तनपान ही तो कर रहे हो। तो बचपन के बाद स्तनपान करने का क्या सेंस है? तो ये सब चीजें पता नहीं मानवता को अभी बहुत कम अभी तक समझ में आ रही है। तो बहुत लोग समझते भी हैं। दुनिया में दूध के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है वीगेनिज्म में, और लोग दूध छोड़ चुके हैं। हजारों लोग, लाखों लोग छोड़ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दूध जो है, अच्छा चलो भाई, हमारे लिए नहीं बना, कोई बात नहीं। सवाल पैदा क्या होता है, क्या दूध पीकर क्या हम हेल्दी रहने वाले हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारी सबसे पहली तो दूध में 56 तरह के हार्मोन्स होते हैं, 56 काइंड्स ऑफ हार्मोन्स। और ये जो हार्मोन्स है ना, ये सबसे पहले बॉडी में जाकर आपके सेल को इतना उत्तेजित करते हैं, हाइपर एक्टिव बनाते हैं। क्योंकि गाय के बछड़े के 4 पेट होते हैं, और उसमें हमारा माँ का दूध का प्रोटीन कितना मालूम है? 1.4, और गाय के दूध का प्रोटीन है 3.5। तो इतना 3 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है। तो पहले तो हमारे बच्चों पे बोझ, और फिर ये हार्मोन जाकर कोई छुप नहीं बैठते। ध्यान रखना, तुम्हारा थायराइड 100% बिगड़ना ही है, क्योंकि उसको उस हार्मोन को मैनेज करने के लिए हाइपर एक्टिव होना पड़ता है। मेंसेस बिगड़ेगा ही, और तुम्हारे अंदर प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स आएंगे ही उसके अंदर, और बाद में तो जाकर कैंसर भी ग्रोथ करता है। दूध का और कैंसर का बहुत बड़ा नाता है। ये मैं बात क्यों बता सकता हूं मालूम है? क्योंकि मेरे 40 साल की प्रैक्टिस में मैंने 300-350 से ज्यादा मैंने संत महात्माओं का उपचार किया है, जो कैंसर से गए, रहे नहीं संसार में, गए। बड़े बड़े महात्मा, उसमें शंकराचार्य जैसे नाम भी है। क्यों? क्योंकि गौशाला रखते थे आश्रम में। कुदरत किसी को नहीं छोड़ती, और ये सब बहुत जल्दी गए, मतलब 60, 70, 65, 70, 80 में। ज्यादा लंबी उम्र नहीं जी इन लोगों ने। तो सवाल पैदा क्या होता है कि क्यों पिया भैया? तुमको क्या जरूरत थी दूध पीने की? और भगवान ने तुम्हारे खाने में क्या कमी रखी भाई, जो तुम जानवरों के पीछे भागते हो? एक शेर लिखा मैंने कि ऑल द क्रिएचर्स मेक्स द लाफ,
All the creatures makes the laugh. Why humans are after milk when not the calf? दोस्तों, जब गाय का बछड़ा अपनी माँ के पीछे नहीं भागता, तुम क्यों भागते हो? तो क्या तुम्हारी वो माँ है क्या? जननी है तुम्हारी? अरे भाई, वैसे रेस्पेक्ट दे दो, अलग बात है, लेकिन किसी जानवर के साथ तुम्हारा जुड़ाव क्या है सिवाय कि उसके साथ तुम प्यार से रहो? तो मैंने कविता लिखी कि रो रो के गौ माता सदियों से रो के गौ माता हमसे ये कह रही है, सदियों से हम तुम्हारे जुर्म सह रही है। तुम्हारे घर में दूध की जो नदियां बह रही है, हमारे जुर्म सहने की कहानी कह रही है। मुझे याद नहीं आ रहा है, काफी पुरानी कविता हो गई मेरी। तो इस तरह की मैंने कविता लिखी है कि तुम्हारे लिए होंगे खुदा, हमारे लिए तो नहीं है। तुम्हारे लिए तो होंगे खुदा, हमारे लिए तो नहीं है। हमारी बेबस को उनका बस दुर्भाग्य यही है। अब तक संसार की यही रीत रही है, तो ताकत वालों के हाथ कमजोर की डोर रही है। ये ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है मुझे। तो कहने का मतलब क्या मालूम है, हम गायों को अत्याचार करके हम कौन सा आहार कमा रहे हैं भाई अपने जीवन में? और आप जानते हैं आज की हालत क्या है? हर साल उसको प्रेग्नेंट किया जाता है। और आज गाय को जो अभी जिस प्रकार की बीमारी हो गई है, आज वो किसके कारण हुई है? किसने हार्मोन दिए जाते हैं बेचारी को उसको दूध पैदा करने के लिए? हर साल उसको प्रेग्नेंट करना है। कितना, मतलब मैं कहता हूं ना कि घोर अत्याचार हो रहा है गायों पे, घोर अत्याचार। तो इसीलिए भैया, भगवान ने तुम्हारे लिए नारियल, अखरोट, बादाम, तिल, मूंगफली, चिलगोजा, हेजलनट, ब्राजील नट, पाइन नट, कितने तरह के नट पैदा किए भाई, हर जगह पे अलग अलग दिए हुए हैं। खाओ ना उसको, एंटी कोलेस्ट्रॉल है, तुम्हारे शरीर के अनुकूल है, बेस्ट क्वालिटी के प्रोटीन से ये। और गाय भैंस का दूध सबसे निष्कृष्ट प्रोटीन है, याद रखना। देखिए, मैंने 40 साल पहले किताब लिखी थी, मिल्क ए साइलेंट किलर, 40 साल पहले लिखी थी। और आज, उस समय मैं थोड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज में मैंने कहा होगा कि दूध बीमार करता है। आज मैं 40 साल के बाद क्या बोलता हूं मालूम है? मिल्क इज द मोस्ट डेंजरस फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। शुगर से भी खतरनाक बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने बड़े खतरनाक परिणाम देखे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या मालूम है? मांसाहार, दूध, अनाज, दाल खा के है ना, हम जल्दी बीमार नहीं पड़ पाते, बस समस्या ये है। हम चीनी खाते हैं, हम तंबाकू खाते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, हम 4 दिन में बीमार नहीं पड़ते। अगर मुझे कोई पूछे ना कि भगवान आपको मिल जाए तो आप भगवान से क्या मांगोगे, मैं कहूंगा भगवान, हम कोई भी गलत चीज खाए ना, हमें तुरंत उसका भयंकर नुकसान दे दो, ताकि हमें अकल आ जाए, भगवान बस इतना कर दो। क्यों मालूम है? कम से कम 20-20 साल लग जाते हैं उसका नुकसान पता करने में, और आदमी जो है उस पर डाउट भी नहीं करता बाद में। तो इसीलिए दूध के बजाय मेवों पे आओ, ये तुम्हारा भोजन है। नारियल का दूध पियो, उसका मिल्क शेक बनाओ, बादाम का दूध पियो। अब आजकल तो पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में, यूरोप में, आमंड योगर्ट, कैश्यू नट योगर्ट, कोकोनट योगर्ट, थाईलैंड में तो कम से कम 15-20 तरह के योगर्ट मिलते हैं नट्स के। इतना वीगनिज्म चल रहा है वहां पर। लंदन में सुना मैंने कि 18% पॉपुलेशन वीगनिज्म तरफ जा चुकी है। इतना वीगन का वो चल रहा है। मैं फ्लाइट में, यूनाइटेड एयरलाइंस में, अमेरिका में, मैंने देखा वहां पे 3 तरह के खाने ऑफर हो रहे थे, कि वो पूछ रहे थे कि सर आपको नॉनवेज चाहिए, वेजिटेरियन चाहिए या वीगन चाहिए। मतलब इतना अवेयरनेस वहां आया हुआ है। तो इसीलिए दूध को त्यागो। और दूध के देखिए, अब ये भी बात ध्यान में रख लेना कि आप कभी कभार कोई दूध पी लिया, कभी कोई लस्सी पी ली, कभी कोई पेड़ा वेड़ा खा लिया, रसगुल्ला खा लिया, तो ऐसे, तो उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। शरीर को ये 2-4 दिन के खाने से बीमार नहीं पड़ता। ये रोज की सप्लाई बॉडी को आज नहीं तो कल बीमार करती है। तो इसीलिए हमें कोई डर के है ना एक्सट्रीमिज्म में नहीं जीना है। अगर हमें कभी यूज करना पड़ भी जाए, कभी ऐसा मौका, देखिए मैं भी कई बार गाँवों में जाता हूँ, वहां पे है ना फल भी नहीं मिलते। मैं ऐसा बताऊँ, फल भी नहीं मिलते, और ढाबे पे खाने के लिए मुझे निमंत्रण दिया जाता है, तो मैं उनको कहता हूँ भैया ढाबे पे मत ले जाओ, वहां पे तो बहुत तेल घी का मामला होगा, तुम एक काम करो, मुझे लस्सी पिला दो, मुझे दूध पिला दो। मैं तो दूध के खिलाफ हूं, लेकिन मैं दूध लस्सी पीता हूं, क्योंकि अब वहां मेरे लिए बेटर सब्स्टिट्यूट वही है। इसीलिए मैं घी तेल की वो घटिया खाना खाने से बढ़िया मैं दूध पी लूंगा फिर। तो इस तरह से मैं इमरजेंसी की तरह ट्रीट करता हूं उसको। तो ये कहने का मतलब है, मैं कोई चीज से भाग नहीं रहा हूं, पर एक अवेयरनेस है मेरे अंदर कि ये चीज को मैं इस्तेमाल करूं कि ना करूं। बस आपको भी कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, कोई नफरत नहीं करनी है दूध से, वो कोई आपका दुश्मन नहीं हो जाएगा, लेकिन एक अवेयरनेस कि भाई ये हमारा है ही नहीं, तो क्यों पीऊं मैं बेकार में।
इस तरह से। और दूसरा जो है अनाज के बारे में मैंने बताया। देखिए अनाज जो है ना, देखिए मैंने जैसे कि बताया हर प्राणी का अपना भोजन पहचानने की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है। आपकी अंतर प्रेरणा आपको सब गाइड करती है। मैंने कहा ना, शरीर से बढ़िया कोई साइंटिस्ट नहीं है। मैं आपके सामने कच्चे थाली में मांस लाके रखूं, आपकी आत्मा कोई गदगद नहीं होती देखकर। मैं आपके थाली में कच्चे अंडे लाके रखूं तो आपकी आत्मा कोई गदगद नहीं होती, कोई मुंह से लार नहीं टपकती। मैं मछली लाके रख दूं थाली में तो आपकी कोई लार नहीं टपकती। लेकिन और उसी तरह मैं आपके थाली में कच्चे अनाज के दाने लाके रख दूं, गेहूं, चावल, जवार, बाजरा, तो तुम्हारी आत्मा देखकर कोई खुश नहीं होती। तुम उसको कच्चा खा नहीं सकते। लेकिन वही कच्चा अनाज एक जानवर, चूहे, पक्षी, घोड़े आके खा जाएंगे। तुम लेकिन जैसे मैं तुम्हारे सामने मैं केला, चीकू, पपीता, आम, अखरोट, बादाम लाके रखूं, तुम्हारी आत्मा देखिए गदगद नहीं होती कि हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए। यानी कि एक स्वाभाविक आकर्षण है आपका उसके प्रति। और आप जानते हैं परमात्मा ने हम तो राजा है धरती के। स्वाद, सुगंध और सुंदरता, स्वाद और सुगंध और सुंदरता सिर्फ हमारे भोजन में परमात्मा ने दी है। बाकी दुनिया के संसार में किसी भोजन में स्वाद भी नहीं है, सुंदरता भी नहीं है और उसमें सुगंध भी नहीं है। क्या मांस अंडे में कोई सुगंध है? कोई दूध में कोई बड़ी सुगंध है? एक पाइनएप्पल में सुगंध है, एक अमरूद में सुगंध है, एक आम में सुगंध है। तो कहने का मतलब है कि परमात्मा ने हमारा भोजन ऐसे दिया है। और कच्चा अनाज तो आप खा नहीं सकते। मैं कहता खा लो भाई, तो कौन सा उबाल के आपको अच्छा लगता है? आप कहोगे भाई साहब थोड़ा नमक, चीनी, घी, प्याज, अचार, चटनी मिल जाएगी। जरा सोचिए, एक अनाज खाने के लिए, एक गेहूं की रोटी खाने, एक रोटी खाने के लिए समुद्र से जाके नमक सुखा के लाना पड़ेगा, गाय पैदा करके घी निकालना पड़ेगा, तिल पैदा करके तेल निकालने पड़ेंगे, 10 तरह की सब्जियां पैदा करनी पड़ेगी, 10 तरह के मसाले पैदा करने पड़ेंगे, आग पैदा करने पड़ेंगी, बड़े बर्तन लाने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारे मुंह में एक रोटी घुसती है। लेकिन एक केला खाने के लिए कभी आपने इसे सोचा भाई साहब मैं केला कैसे खाऊं, मेरे घर में तेल नहीं है छोंकने के लिए? भाई साहब मैं आम कैसे खाऊं, बड़ा प्याज मिल जाएगा जिसके थ्रू आम खा लूं? ऐसा लगा कभी आपको? या गाय ने कहा हो कि भाई साहब ये घास क्या दे दी आपने मुझे, क्या थोड़ी सॉस या अचार चटनी नहीं मिलेगी मेरे को? अरे दुनिया में किसी प्राणी का आहार निर्भर नहीं है और हम इतने निर्भर वाले आहार को हम नॉर्मल मानते हैं। सिर्फ ये अनाज के चक्कर में आदमी को नमक खाना पड़ा, घी तेल खाना पड़ा, मसाले खाने पड़े। आज ये हल्दी, जीरा, राई, हींग, मेथी, जितने भी मसाले, दालचीनी, ये वो लवंग, कहाँ खाओगे? चाटोगे क्या उसको? अगर तुम्हारे खाने में से मैं अनाज निकाल दूं तो फिर क्या कैसे खाओगे? किसमें खाओगे तुम? तो हम लोगों ने अनाज को मॉडिफाई करके खाने के लिए तरीके आज से नहीं हजारों सालों से खोज लिए और फिर आदत भी पड़ गई। बचपन से वही दिखता है, हमें लगता है यही सही है। भाई देखो मैं भी तो इसी खाने में से निकला हुआ हूं भाई। लेकिन उसके नुकसान को मैंने कहाँ देखा? जब मैंने रॉ फूड के ऊपर अपने हॉस्पिटल में, मेरा हॉस्पिटल था 20 साल तक चलाया, फायरलेस किचन थी मेरी, फायरलेस किचन। मैंने उसमें पूरी तरह मरीजों के ऊपर रॉ फूड का ही एक्सपेरिमेंट किया और कमाल और मिराकल देखे। 18,000 से ज्यादा कैंसर के मरीजों पे काम किया और बहुत वंडरफुल रिजल्ट लेकर आया मैं। क्यों? अच्छे खाने से रिजल्ट आ रहे हो। कोई शर्मा जी का कोई जादू नहीं था, कोई मेरी कोई करामात नहीं थी उसमें। मैंने एक आदमी को अगर शुद्ध हवा में जाके डाल दिया तो वो शुद्ध हवा का फायदा है, वो मेरा फायदा नहीं है, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब है अरे भाई प्रकृति के साथ जुड़ोगे, उसके नियम के साथ जुड़ोगे, लाभ तो मिलना है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सीधा सा हिसाब है। तो इसीलिए तो अनाज जो है, देखिए अनाज की प्रॉब्लम क्या मालूम है? अनाज एक अर्थी एलिमेंट्स का आहार है, पृथ्वी तत्व का आहार है, शरीर में जड़ता, भारीपन पैदा करता है। अब जितना अनाज खाओगे ना, शरीर उतना आपका जड़ होगा। इसीलिए 50 साल में जरा सोचो, हमारा आदमी बूढ़ा हो जाता है, सोचने की बात नहीं है। हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है 50-60 साल में जाकर, आधी उम्र में। तो हमारा शरीर अगर अनाज ना खाए इतना, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। मेरे पेशेंट है ऐसे कि जो 106-107 साल के हो गए हैं, आज भी अपनी बॉडी में सूर्य नमस्कार करके पूरी बैंड कर लेते हैं, चक्रासन कर लेते हैं, चक्रासन आज भी। क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी हमारा स्वभाव है, जड़ता हमें पैदा करनी पड़ेगी और अनाज और नमक उसमें मदद करते हैं आपको। आप जानते हैं
ओरिजिनली देखा जाए तो आदमी को सचमुच योगासन की जरूरत ही नहीं है। योगासन किस लिए चाहिए? बॉडी को तोड़ने के लिए। जब बॉडी स्टिफ ही नहीं तो तोड़ेगा किसको? हाँ, आदमी ने इतना जड़ बनाया सदियों से कि योगियों को 500 तरह के योगासन निकालने पड़े। किसके लिए? बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए। तो कहने का मतलब है योग तो खैर अष्टांग योग है, वो तो साधना ध्यान समाधि के लिए है, लेकिन फिर भी ये फिजिकल लेवल पर जो हम सोचते हैं ना कि हमें योगासन चाहिए, अरे भाई अगर तुम्हारा शरीर फ्लेक्सिबल होगा ना तो तुम्हें योगासन की भी कम जरूरत पड़ेगी, मैं यूं कहता हूं। तुम तो इस तरह से अनाज को कम करो। आप कितना कम करें? 50% कम करो, बता रहा हूं। कम करके देखो, और फल सलाद अंकुरित दालें मेवे को जोड़ो, और फिर देखो क्या होता है। वजन एकदम डाउन होने लग जाएगा, शुगर डाउन, ब्लड प्रेशर डाउन, आपके जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बॉडी में आ गए ना, ये सब जो सारे वेट निकल गए चारों तरफ, जो फ्लोर निकल गए आपके, ये सब डेमोलिश होकर बॉडी अपने आप नॉर्मल शेप में आने लगेगी। सिंपल। और इतनी एनर्जी फूटेगी, मैं बताऊं आपको, थकना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों देखिए, मैं सुबह से ना, मैं करीब अभी 8 घंटे से मैं मरीजों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मेरी कई तरह के मैंने शूटिंग की है, मेरे कई तरह के मैंने मतलब लोगों के साथ मीटिंग की है। और अभी इस काम को करते करते मैं सुबह करीब 7:30 बजे से बिजी हूँ, और अभी मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। आपको लगता है कि मेरी आवाज में कोई थकावट है? दोस्तों मैं रात के 11 बजे तक नहीं थक पाता हूँ। मुझे मेरी थकना मेरे लिए प्रॉब्लम है, यानी कि थकूं कैसे, इसके लिए मुझे सोचना पड़ता है। कितनी एनर्जी रहती मालूम है? जीभ पे कभी मेल नहीं आता, मेरे पसीने में कोई बदबू नहीं होती। मैं 10 दिन एक ही कपड़ा पहन लूं ना, कोई पहचान नहीं सकता। 10 सेकंड में मोशन जाता हूं, 2 बार बराबर जाता हूं डेली। नींद सोते आ जाती है, और ऐसे आती जैसे 5 मिनट हुआ सो के। कितना आनंद है, जरा सोचिए। एक खुजली भी, एक जुकाम भी मुझे पूछे बिना नहीं आ सकता। क्यों? कारण चाहिए उसके लिए, और मैं देता नहीं, शरीर नहीं बोलता। तो कहने का मतलब है कि कितना परमात्मा ने अद्भुत शरीर बनाया है। तो ये हक आपका है। थोड़ी सी अज्ञानता के कारण आज हम रोगों में उलझे हुए हैं। मैं तो चारों तरफ क्या देखता हूं मालूम है? लोग कमा क्यों रहे मालूम है? ताकि अंत में सारा पैसा हॉस्पिटल को देके चले जाए, बस। हर आदमी की जिंदगी की कहानी में 80-90% यही देख रहा हूं कि पैसा कमा कमा के ग्रेचुटी आई, पूरे 25-40 साल के सर्विस की, सब उड़ा के अंत में कैंसर के, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट उसके अंदर हॉस्पिटल में जाके डाल देगा, बस। दोस्तों हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारा मेहनत का कमाया हुआ पैसा हम इस तरह लुटाते हैं, यह सोचने की बात है। तो इसलिए आप जरा सोचिए, मेरे घर में आज तक एक चूरन भी नहीं आया। मैंने जिंदगी में आज तक एक तुलसी का पत्ता भी नहीं खाया। क्यों खाऊं? मेरे भगवान ने मेरे खाने में क्या कमी रखी जो मैं हर खाऊं? मैं तुलसी के पत्ते खाऊं, मैं नीम खाऊं, मैं वीट ग्रास पीऊं। क्यों पीऊं भैया? हाँ, बीमार पड़ा कोई आदमी तो मैं राय जरूर दे दूंगा कि भाई आयुर्वेद भी ले ले, होम्योपैथी भी ले ले, हर्ब भी ले ले, जो करना है कर ले। लेकिन रोज तो वो चीज तो खानी नहीं है ना। तो ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो कोई लाइफ का पार्ट थोड़ी बन जाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से मैं तो बीमारी में छाछ पीने को भी राय देता हूं, जबकि मैं दूध के विरोध में हूं, लेकिन बीमारी में मैं छाछ भी खाने को दूंगा, दही भी खाने को दूंगा कई बार जरूरत पड़ गई तो। लेकिन बीमारी ठीक होती है उसको हटा दूंगा, बस। तो कहने का मतलब है एक अवेयरनेस, एक वाइज चॉइस होनी चाहिए लाइफ में, और लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लाइफ इज ए फ्लो, नॉट ए फाइट। जीवन में लड़ो मत बहो, मैं यूं कहता हूं, इस तरह से। और बहुत ज्यादा डू एंड डोंट्स में मैं कभी नहीं फंसता। मैंने कहा ना, मेरे पास नियम ही नहीं है, मैं तो मजे से जी रहा हूं, बस। मैं मतलब लाइफ मेरे लिए सेलिब्रेशन है। खाना खाना भी मेरे लिए सेलिब्रेशन है। मैं आहार खाता हूं सेलिब्रेशन की तरह, मेरे लिए वो रूटीन नहीं है। और मैं मर मर के नहीं खाता कि ये तो खाना पड़ेगा ना, ऐसा करके नहीं खाता। मैं तो रोज ये कहता हूं, मैं सच कहता हूं कि एक पल जब भी मुझे भूख लगती है और खाता हूं ना, ऐसा लगता है मैं परमात्मा का स्वाद चख रहा हूं। पाइनएप्पल का जूस पी रहा हूं, कि मौसम्बी का जूस पी रहा हूं, कि मैं आम खा रहा हूं, कि पपीता खा रहा हूं, कि मैं केला खा रहा हूं, मैं खजूर खा रहा हूं। मुझे क्या लगता है, यार तूने कैसा बनाया है यार, कमाल का बनाया है, कमाल है, कमाल है। मैं जब भी खाता हूं मैं भगवान को कहता हूं, कमाल है यार, कमाल है यार, कमाल है यार। ऐसे मैं आहार को एंजॉय करता हूं। तो इसीलिए दोस्तों ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि स्वास्थ्य बड़ा सरल है भाई, क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हो? थोड़ा सा अपने आप को समझो।
आप वैसे मेरे YouTube पे देखिए, मैं तो यहाँ ज्यादा क्या बात करूंगा, एक सीमा मैं हाँ, लेकिन आपको YouTube पे जाके सुनना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस तो इस तरह से और अभी हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। हाँ जी ले रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं रेकी में क्यों आया, 1-2 मिनट लेता हूँ फिर मैं आ रहा हूँ। देखिए मैं रेकी में क्यों आया मालूम है, मैं 20 साल हॉस्पिटल चला के मैंने अनुभव किया कि ये सब लोग टूट फूट कर मेरे पास आ रहे, बड़ी बड़ी बीमारियां लेकर, मैं सारी जिंदगी इनको रिपेयर करते बैठूं। कब तक रिपेयर करूंगा और कितने रिपेयर कर लूंगा? 1000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, कितने मरीज ठीक कर लूंगा? मैंने कहा उससे अच्छा जो लोग अज्ञानता के कारण बड़ी बड़ी बीमारियों में उलझ रहे हैं उनको जगाना चाहिए। इसलिए मैंने फिर खोज की और मुझे उसमें रेकी मिली। और दोस्तों, रेकी इतनी वंडरफुल है कि आज ये प्राण ऊर्जा है, जीवनी शक्ति है। रेकी करने वालों को उपवास की भी जरूरत नहीं पड़ती, बता दूं मैं, क्योंकि डायरेक्ट प्राण ऊर्जा बॉडी को सप्लाई करती है। जब से मैंने रेकी सीखी, मैंने उपवास आज तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बॉडी को उपवास क्यों करते? एनर्जी कंजर्व हो, बचे तो हीलिंग में लगे और बॉडी रिपेयर करके डिटॉक्सिफिकेशन करे, नवनिर्माण हो। तो दोस्तों, मेरा तो रेकी ही नवनिर्माण कर देती है, क्योंकि वो तो इतनी प्रबल ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है। तो इसीलिए रेकी आने के बाद आज इमरजेंसी में मैं चमत्कार की तरह लोगों को लाभ देता हूं। और आप भी दे सकते हैं। हमारे नीलमधु जी ने कितने लोगों को नया जीवन दिया है। और ये रेकी आज डिस्टेंस से भी, दूर से भी आप उतना ही शक्तिशाली ढंग से उपचार कर सकते हो जितना आप प्रेजेंटली कर रहे होते हो। इतनी कमाल की चीजें बता रहा हूं, और ये भारत की वैदिक परंपरा की देन है। तो इसलिए हर व्यक्ति को रेकी सीखना चाहिए। आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि हमारे बहुत अच्छी हमारे जो बोलते हैं कोहिनूर का हीरा है हमारी नीलमधु श्रीवास्तव। आप आइए, आपके पास, इनके पास रेकी सीखो और सीख के अपने जीवन का कल्याण करो, बता रहा हूं मैं तो पूरे वर्ल्ड में रेकी फैला रहा हूँ। अभी तक हमने 8 लाख लोगों को रेकी सिखा चुके हैं। हाँ, एक बार ताली हो जाए सर के लिए। थैंक यू सर, बहुत सुंदर। अभी चलिए प्रश्न लेते हैं। हाँ जी, प्रश्न लेते हैं। अभी तक जो इन्होंने बात किया, इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो जरूर। अभी जो दूध के बारे में थोड़ा सा बात किया, ये नेचुरोपैथी के बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल के 20 साल चलाया है और 40 साल से एफर्ट ले रहे हैं। हर साल 4,000 से ज्यादा कैंसर पेशेंट को ठीक करके अपनी विधि से और उनको खान-पान और उनके हर बार दे रहे हैं अवार्ड। 195 अवार्ड ऑलरेडी दे चुके हैं। डॉक्टर पे जाएंगे, सारा इंफ्रा सबको मिलेगा। ओके, अभी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो पहले क्वेश्चन है दुकान में आया तो क्वेश्चन नहीं होगा, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कुछ भी। हाँ बोलिए। हम एक बात कहना चाहते हैं सर। हाँ नहीं, बोलिए। लोगों को बोलते हैं, मैंने बहुत अच्छी चीजें विचार किए, शाकाहारी लोग हैं, उनको कह रहे हैं कि दूध से विटामिन B12 वगैरह है, जरा सा तो यदि दूध बंद हाँ सर, मैं एक बात बताना चाह रही हूँ। हाँ बोलिए। 7 तारीख को हमने भोपाल में पुलिस मुख्यालय में ये सिखाई थी। हाँ, एसपी साहब बहुत खुश हुए। हाँ, और उन्होंने कहा है कि हम मध्य प्रदेश के 54 जिलों के हाँ, पूरे पुलिस अधिकारियों को बुलाएंगे, जितने आ सकते हैं, तो आपको आकर के रेकी सिखानी है। क्या बात है, वाह वाह वाह। हर रेकी घर घर रेकी, हम यूं कहते हैं। थैंक यू, वंडरफुल। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, कुछ क्वेश्चन आंसर है क्या? नहीं अभी सब और क्वेश्चन नहीं है, बीच में कुछ लोग आए, ठीक करेंगे। ठीक है, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके कार्यक्रम के लिए। एक ही आगे पूछ रहे थे कि अगर नॉनवेज वाला को मिल जाता है प्रोटीन, तो दूध नहीं पिएंगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? इसका एक आंसर दे दीजिए। हाँ सुनिए, पहली बात तो यह है कि हमारा शरीर शुगर से चलता है, प्रोटीन से नहीं। हमें बहुत कम प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी अगर हमारे दिमाग में प्रोटीन का भूत है तो आपको
आपको नट्स जो होते हैं, नारियल, मूंगफली, बादाम, अखरोट, तिल, सनफ्लावर सीड्स, मेलोन सीड्स, ये सीड्स से इतना सुपर क्लास प्रोटीन मिलता है जो 25% के करीब प्रोटीन है वो। और इसके अलावा जो अंकुरित दालें हैं, मूंग, मोठ, चने, मसूर, लोबिया, इनसे भी बहुत जबरदस्त प्रोटीन मिलता है और सुपीरियर क्वालिटी का मिलता है, जो नॉन टॉक्सिक होता है, जो बॉडी में जहर नहीं, एसिड पैदा नहीं करता। तो इसीलिए आप लोग इनका इस्तेमाल करें। और अगर आप बाहर के अनाज, दाल, नॉनवेज वाला प्रोटीन खाओगे तो आपका बॉडी का कैल्शियम जबरदस्त लूटेगा और फिर आपका कैल्शियम का लॉस होगा, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करने में कैल्शियम का लॉस होगा ही। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ, थैंक यू सो मच सर। हेलो। कनेक्ट हो गए। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। हाँ बोलिए जयकाली जी। हाँ, तो मैं डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। मैं आपको यूट्यूब पे एकदम सुनती रहती हूँ, तो आपको मालूम है सब। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था कि भाई एनर्जी तो हमें आत्मा परमात्मा से मिलती है, नहीं आपने अभी बोला कि शुगर से मिलती है करके। तो मेरा तो ऐसा कहना है कि हमने 9 दिन नवरात्रि का उपवास किया केवल नींबू पानी पे, तो एनर्जी का कुछ ऐसा लगा नहीं कि भी एनर्जी कम हो गई। तो थोड़ा इसको इलेबोरेट करें आपके हिसाब से। देखिए, कैलोरी सिद्धांत दुनिया का सबसे थोथा सिद्धांत है, क्योंकि एनर्जी का जो सोर्स है वो प्राण ऊर्जा है और वो हमें ब्रह्मांड से प्राप्त होती है। मैंने अभी 6 महीने पहले एक अमेरिका के एक सज्जन का मैंने इंटरव्यू लिया था, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो 20 साल से बिल्कुल खाना नहीं खाया, न पानी पिया, न खाना खाया, और वो एकदम हट्टा कट्टा ताजा युवक है, बिल्कुल आदमी है। तो वो कहां से? तो अगर आप गूगल में जाओगे, सर्च करोगे ब्रिदेरियंस, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कम से कम वर्ल्ड में 5000 लोग ब्रिदेरियंस हैं इस वक्त। तो वो लोग कैसे प्राण को अपने मतलब मेंटेन करते हैं? तो पहली बात, आहार का सोर्स